गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी आप सभी से साझा करने के लिए। तो साध संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं जी। साध संगत जी, एक राहुल नाम का व्यक्ति था। स्वभाव से बहुत ही गंभीर था। उसकी पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, लेकिन कोई नौकरी नहीं थी। दिन रात वो काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहता था। राहुल एक ईमानदार मनुष्य भी था, इसलिए भी उसे काम मिलने में मुश्किल आ रही थी। दिन इतने खराब हो चुके थे कि उसे मजदूरी करनी पड़ी। रोजी रोटी के लिए उसके पास अब कोई विकल्प नहीं था। राहुल पढ़ा लिखा था, जो उसके व्यवहार से साफ जाहिर होता था। एक दिन एक सेठ के घर राहुल मजदूरी कर रहा था। सेठ का ध्यान राहुल के ऊपर ही था। सेठ को समझ आ रहा था कि राहुल एक पढ़ा लिखा समझदार लड़का है, लेकिन परिस्थिति वश उसे ऐसे मजदूरी के काम करना पड़ रहा है। सेठ को अपने एक विशेष काम के लिए एक ईमानदार व्यक्ति की जरूरत थी। उसने राहुल की परीक्षा लेने की सोची। उसने एक दिन राहुल को अपने पास बुलाया और उसे 50,000 रुपए दिए, जिसमें 100-100 के नोट थे, और कहा कि भाई, तुम ईमानदार लगते हो, ये पैसे मेरे एक व्यापारी को दे आओ। राहुल ने ईमानदारी से पैसे पहुंचा दिए। दूसरे दिन व्यापारी ने राहुल को फिर से पैसे दिए। इस बार उसने राहुल को बिना गिने पैसे दिए, कहा कि खुद ही गिन लो और व्यापारी को दे आओ। राहुल ने ईमानदारी से काम किया। सेठ पहले से ही गल्ले में पैसे गिनकर रखता था, पर वो राहुल की ईमानदारी की परीक्षा लेना चाहता था। साथ संगत जी, रोज वो सेठ उसे पैसे देने भेजता था। राहुल की माली हालत तो बहुत ही खराब थी। एक दिन उसकी नीयत डोल गई और उसने 100 रुपए चुरा लिए, जिसका पता सेठ को लग गया, पर सेठ ने कुछ नहीं कहा। फिर से राहुल को रुपए देने भेजा। सेठ ने कुछ न कहने पर, जब सेठ ने 100 रुपए चुराने के बाद भी कुछ नहीं कहा, तो राहुल की हिम्मत बढ़ गई। उसने रोजाना चोरी शुरू कर दी। सेठ को उम्मीद थी कि राहुल सच बोलेगा, लेकिन राहुल ने नहीं बोला। एक दिन सेठ ने राहुल को काम से निकाल दिया। वास्तव में सेठ अपने जीवन का एक सहारा ढूंढ रहा था। उसकी कोई संतान नहीं थी। राहुल को भोला भाला जानकर उसने उसकी परीक्षा लेने की सोची थी, मगर राहुल सच बोलता तो सेठ उसे अपनी दुकान सौंप देता। जब राहुल को इस बात का पता चला तो उसे बहुत दुख हुआ और उसने स्वीकारा कि ऐसी भी कैसी भी परिस्थिति हो, ईमानदारी ही सर्वोच्च नीति होती है। साथ संगत जी, कैसा भी मुकाम आए, व्यक्ति को ईमानदारी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। ईमानदारी जीवन की वो कमाई है जो मुश्किल है, लेकिन कभी गलत अंत नहीं देती। और साथ संगत जी, यदि हम अपनी मुश्किलों से घबरा कर इस प्रकार का गलत कर्म करते हैं, किसी के साथ धोखा करते हैं, चोरी चकारी करते हैं, तो साथ संगत जी, उससे कोई लाभ नहीं। जो राहुल ने पढ़ाई लिखाई की, वह सब मिट्टी में मिल गया। यदि वह अपनी सच्चाई पर, ईमानदारी पर अडिग रहता, तो शायद राहुल को अपने जीवन में एक खास मुकाम हासिल होता, वह बहुत कुछ पा सकता था। लेकिन ईमानदारी खो चुका था राहुल, इसलिए एक ऊंचा उसको जो मुकाम मिलने वाला था, वह भी उसके हाथ से निकल गया। साथ संगत जी, इसलिए सदैव जीवन में कितनी भी कठोर कठिनाइयों वाला सफर चल रहा हो, जीवन मुसीबतों से गुजर रहा हो, लेकिन साथ संगत जी, हमें कभी भी अपनी ईमानदारी को नहीं खोना है। साथ संगत जी, ईमानदारी ही सर्वोच्च नीति है। हमें अपनी नीति से नहीं गिरना है।
साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी, एक शिक्षा पर साखी। उम्मीद करती हूँ कि ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी, तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों की अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ संगत जी, दासी को अभी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मिलते हैं एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए। और साथ संगत जी, अपने जीवन में वसूलों को कायम कीजिए, क्योंकि बिना वसूल के जिंदगी बेकार हो जाती है। नमस्कार जी।